नमस्कार। अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आपके बार बार प्रश्न रहते हैं कि डीएसएसबी में मेडिकल कैसे होता है। तो दोस्तों, आज हम कंप्लीट जानकारी मेडिकल के लेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे कि मेडिकल कैसे होता है और मेडिकल में कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि एक गलती आपका सिलेक्शन के जो चांस है वो खत्म कर सकती है और आप मंजिल को प्राप्त करते करते रुक सकते हैं। और इस मेडिकल की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे पास डीएसएसबी में टीजीटी सिलेक्टेड आनंद बाबू जी है, जिनका मेडिकल कैसे हुआ है और पूरा प्रोसेस हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नमस्कार जी। सर, डीएसएस में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके लिए मेडिकल के लिए कॉल जाता है। जी जी। जब मेडिकल के लिए आपके पास कॉल जाएगा तो डीएसएसबी करता क्या है कि दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें से किसी एक हॉस्पिटल को आपको अलर्ट कर देगा जी। और एक स्पेसिफिक डेट को आपको वहां जाके अपना मेडिकल कराना होता है। जैसे कि मैं अपना ही बताऊं तो मेरा मेडिकल डॉक्टर बीरा मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ था। ठीक है ठीक है। तो हमारे जब डेट मिली थी तो वहां हम गए थे जी। वहां जाने के बाद आपको क्या होता है, बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है कागजी की, वो आपको कागज पे अपनी बेसिक फॉर्मेलिटी के और अपने फिंगरप्रिंट वगैरह देकर सबमिट कराने होते हैं। उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक असिस्टेंट प्रोवाइड करा दिया जाता है जो आपको हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो वहाँ जाके आपका वो हर जगह आपका अटेंडेंट आपको लेके जाएगा। हर जगह अटेंडेंट होगा, वो आपको अलग अलग अपने ले जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपका क्या होता है कि यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हो जाएगा। तो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर आपको ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी आंखों का चेकअप होगा। ठीक है ठीक है। वहाँ आपकी आंखों का चेकअप होगा तो वहाँ बस आपका विजन चेक होता है, कलर ब्लाइंड भी चेक होता है, कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होता है, लेकिन उसका इतना नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आपका विजन, डिस्टेंस विजन चेक होगा, नियर विजन चेक होगा और आपका कलर ब्लाइंडनेस होगा। जी। उसके बाद फिर आपको ईएनटी डिपार्टमेंट में लिया जाएगा। ईएनटी डिपार्टमेंट में आपको क्या होता है, आपका नोज और कान को देखा जाता है। कान को महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट होते क्या है कि वो चले जाते हैं ऐसे ही, अपने कान को वैक्स करा के नहीं जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, कान में अगर वैक्स है तो आपको रिमार्क दे दिया जाएगा, दोबारा बुलाया जाएगा। एक टेंशन पैदा हो जाएगा कि फिर से आए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सही है। तो कान में वैक्स ये महत्वपूर्ण है, वो वैक्स को चेक करते हैं। तो जब भी ये मेडिकल हो तो आपकी कान की वैक्स को साफ करके ही जाए। तो आपका कान अच्छे से चेक होगा और इसके बाद फिर आपका एक्सरे होता है। फिर एक्सरे डिपार्टमेंट में जाके आपका एक्सरे लिया जाता है। ठीक है ठीक है। एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरे कंप्लीट होने के बाद फिर आपको क्या होता है कि ये हर्निया है ना, ये भी चेक किया जाता है, आपका हर्निया है या नहीं है। ये सारी चीजें चेक होने के बाद टेस्ट वगैरह चेक करते हैं। ये सब चीजें टेस्ट करते हैं। तो यही बेसिक सारी चीजें यही टेस्ट होते हैं। दोस्तों, मेडिकल प्रोसेस एक थोड़ा सा लंबा खींचने वाला प्रोसेस होता है। वहां लाइन भी लगाना पड़ सकता है, कई बच्चे होते हैं, कई बार आपको गुस्सा भी आता है, कई बार समस्याएं इतना ज्यादा हो जाती हैं। कुछ अस्पतालों में क्या होता है, सपोर्टिव नेचर होता है, कुछ अस्पतालों में सपोर्टिव नेचर नहीं होता है। तो उस परिस्थितियों में आप अपने को धैर्य को बनाए रखना है। और दूसरी बात, जब आपको मेडिकल हो तो उसके एक दो महीने पहले अपनी अच्छी तैयारी, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें और बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। कई बार आपका बीपी चेक हुआ तो आपका बहुत ज्यादा बीपी आ गया तो आपको रीमेडिकल के लिए भेज सकता है, या यूरिन में कोई इन्फेक्शन आ गया तो रीमेडिकल आ जाएगा। यद्यपि दोबारा आप सही हो जाओगे, लेकिन क्या है, उस दौरान आपको मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा लगेगा पता नहीं कैसे हम यहाँ से हमें वापस ना जाना पड़े, हाथ में आई हुई सर्विस आपके उसके हाथ से चली न जाए, ऐसे शंकाएं आपके दिमाग में बनी रहेंगी। वैसे अभी तक को मेडिकल में कोई पूरी तरह उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, उसको मौका दिया जाता है कि री मेडिकल हो और उस कमी को सुधार ले। अगर गंभीर बीमारी है तभी आपको, अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है तब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो आपको मेडिकल से या आप तक दवाई या ट्रीटमेंट से उसकी रिकवरी हो सकती है, ठीक हो सकती है, तो आप फिट माने जाओगे। वो जब तक आपको री मेडिकल के लिए बुलाते रहेंगे जब तक आप फिट नहीं हो जाते। जैसे कि अगर आपको टीबी है तो टीबी के लिए वो क्या करेंगे, आपको समय देंगे
3 या 4 महीने का मंथ दे देंगे, आप अपना इलाज कराइए और जब रिकवर हो जाएगी तो आपको फिजिकली फिट माना जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न होता है, आप फोन करके पूछते हो कि सर मेडिकल में क्या दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो आप ये समझिएगा कि सबसे पहले तो आपने मेहनत किया है, आपका रिटन एग्जाम निकला है, आप फाइनल लिस्ट में भी हो और आपका चयन होगा। उस दौरान आपको घबराना नहीं है। कई लोगों ने कहा कि आई साइड का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो हमारे साथ आनंद बाबू जीते जागते उदाहरण, इनको थोड़ा सा आई साइड में प्रॉब्लम, फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ और आज ये बहुत अच्छी तरह के अपना टीचिंग कार्य कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा आपको घबराना नहीं है। और सर एक बात पूछना है कि वैसे हम चाहते हैं कि कोई समस्या ही नहीं आए, लेकिन समस्या ना आए इसलिए हमें अपने बॉडी फिटनेस को ध्यान रखना, कोई कमी ना हो, इसलिए हमें अपनी डाइट पर कितना ध्यान फोकस करना? डाइट पे अच्छा ध्यान देना चाहिए। मेन चीज है अपनी डाइट, हेल्थी डाइट रखनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप जब मेडिकल कराने जाओ तो अपने आप को एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाइए। हाँ, मतलब वहाँ हेजिटेशन हो जाती है, तो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया, बीपी हाई हो जाता है, तो घबराहट हो जाती है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, वो कई बार ऐसे वहां जब जाओगे तो आपके टेस्टिस वगैरह चेक करने में तो आपको कपड़े उतरवा देंगे, तो आप उसको असामान्य न समझें, वो एक प्रोसेस है, उसको उसी रूप में आप उसको जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको फॉलो जरूर करना है। वो आपको जो निर्देश देंगे उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है। कई बार ऐसी भी स्थितियां आ जाती है कि आपको आधा मेडिकल आज हुआ और कुछ मेडिकल आपको दूसरे दिन के लिए नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, तो उसमें घबराना नहीं है। बहुत से लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए लोग आते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है दूर से चल के आने में, तो एक आध दिन पहले चल के आ जाएं, आराम से रिलैक्स रहें और फिर जाके आराम से मेडिकल का पूरा प्रोसेस फॉलो करें और ईश्वर चाहेगा आपको पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और ज्वाइन होके आपका जो सपना है एक शिक्षक बनने का वो पूरा हो जाएगा। और सर कुछ फाइनल कमेंट आप करना चाहते हैं? बस यही कहना चाहूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है सर, और डिपार्टमेंट आपके साथ होता है। और लास्ट में जब ये सारे टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकली मेजरमेंट भी होता है, आपकी हाइट है, आपका वेट है, ये लिया जाता है। और जो मेडिकल बोर्ड का जो हेड चेयरमैन पर्सन है वो आपको फिजिकली फिट कर देते हैं। ठीक है, ये तो सही रहा। दूसरी बात, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई हमको विशेष जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका मेडिकल कहीं पे चल रहा है, कोई समस्या आ रही है, उसका भी आप कमेंट करके जानकारी दें, ताकि यदि उसका कोई सलूशन होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जिन लोग मेडिकल दे रहे हैं, वो अपने सिलेक्शन की भी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों ऐसे ही हम जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए सदैव ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।